इस वीडियो में आज हम मज़दूर वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि यदि एक मज़दूर 2 महीने में 3,000 5,000 इतना रुपए कमाता है तो एक दिन का कितना रुपए होगा, या फिर 2 महीने में 2,000 या 20,000 कमाता है तो एक दिन का किराया या उसका जो सैलरी है वो कितना होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि मोहन 4 महीने में 6,000 रुपये कमाता है, ठीक ना। मोहन है वो 4 महीने में कितना कमा रहा है, 6,000 रुपये कमा ले रहा है। तो 3 दिन में कितना कमाएगा। देखिए हमें यहाँ पे जो डाटा दिया गया है वो दिया गया कि 4 महीने में मोहन कमा कितना रहा है, तो वो 4 महीने में कमा रहा है 6,000 रुपये कमा रहा है, ठीक ना। अगर हमें निकालना है 3 दिन में कितना कमाएगा तो हम यहाँ से पहले 1 महीने का निकाल लेंगे। तो 1 महीने में वो कितना कमाएगा, तो जब भी हम 1 महीने का निकालते हैं या 1 रुपये निकालते हैं तो हमेशा क्या होता है, वहाँ पे हमेशा भाग होता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि यहाँ पे 1 महीने का जब भी हमें निकालना होता है या 1 महीने 1 रुपये 1 दिन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा 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 हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हम भाग किस में देंगे, 6,000 रुपये में भाग देंगे 4 से। 6,000 रुपये में भाग देंगे 4 से। तो ठीक है, हम यहाँ पे 4 से जब भाग देंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1,500 रुपये। तो ये 1,500 रुपये क्या हो गया, ये 1 महीने का 1,500 रुपये अब हमें निकल गया। तो जब भी हमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि 4 महीने में इतना कमाता है, एक दिन का कितना कमाएगा, 10 दिन का कितना कमाएगा, ठीक ना, 12 दिन का कितना कमाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 महीने का निकाल लेंगे। तो जब हमने यहाँ से 1 महीने का निकाला तो ये 1,500 रुपये आया, ठीक ना। अब हमें 1 महीने का पता है तो हमें सिर्फ 3 दिन का ही निकालना है कि नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे एक चीज़ पता है कि 1 महीने में या तो 30 दिन होते हैं या तो 31 दिन होते हैं कि नहीं। तो अगर हम मान लें कि 1 महीने में कितने होते हैं, तो 1 महीने में होते हैं 30 दिन। अब मतलब क्या हुआ कि 30 दिन का जो उसका सैलरी है वह 1,500 रुपये है, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ इसे बार बार आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत ही सिंपल है, आपको इस तरीके से हम बताएंगे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए 1 महीने में या तो 30 दिन होता है या तो 31 दिन होता है, तो हमने यहाँ पे कितना लिया है, 30 दिन। अब 30 दिन का जो उसका सैलरी है वो 1,500 रुपये है, ठीक ना। 30 दिन में वह 1,500 रुपये कमाता है। तो हमने इसको निकाला, उस 4 महीने से निकाला। अब जब 4 महीने से हमने क्या निकाला, 1 महीने का दाम निकाला, और उसी 1 महीने में क्या पता है हमें कि 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन का जो उसका सैलरी हो गया वो कितना कमाता है, 1,500 रुपये। तो अब बताइए कि 30 दिन में कमाता है 1,500 रुपये, तो एक दिन का कितना कमाएगा। तो जब भी हम एक दिन का, एक महीने का, 1 घंटे का निकालते हैं तो हमेशा हमेशा क्या होगा, भाग होगा। तो 1,500 रुपये में हम भाग देंगे 30 दिन से, ठीक ना। जैसे हमने ऊपर क्या किया था कि 6,000 में भाग दिया था 4 से, ऐसे ही हम जब एक दिन का निकालेंगे तो हम 1,500 में 30 दिन से भाग देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए 1 0 ऊपर और 1 नीचे, तो क्या हो जाएगा, 3 बचे 15 50। तो एक दिन का रुपया कितना हो गया, तो वह एक दिन में कितना कमाता है, 50 रुपये कमाता है। इतना आपको आया कि नहीं। तो अब यहाँ से एक दिन का वह 50 रुपये कमा लेता है पूरा। अब हमें एक दिन का तो नहीं निकालना है, लेकिन हमें एक दिन का पता है 50 रुपये। तो 3 दिन का कितना हो जाएगा, तो 3 दिन का हो जाएगा, तो 3 गुणे में और ये जो एक दिन वाला है 50, तो क्या हो जाएगा, 150 रुपया। अब हमारा लास्ट में क्या निकल गया कि उसका जो 3 दिन का जो सैलरी है वो कितना कमाता है, वो 150 रुपये कमा लेता है 3 दिन में, ठीक ना। तो देखिए ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।